कहते हैं हाथों में जिनके लकीरें पूरी नहीं होती उनकी किस्मत अधूरी होती है, पर जिनके सिर पर माँ बाप की दुआएं और प्रभु के आशीर्वाद हैं उन लोगों को अपने हाथों में लकीरों की जरूरत भी नहीं होती। दुआएं कभी भी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआएं कभी भी हमारा पिंड नहीं छोड़ती। दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। जिनके साथ में ऊपर वाले की दुआ है उनकी किस्मत भी कभी साथ नहीं छोड़ती, उनकी किस्मत भी कभी साथ नहीं छोड़ती। हर आदमी का सपना है कि हर आदमी अपने जीवन में अमीर बने, धनवान बने, पैसे वाला बने और इस संसार में आकर के सर्वोत्तम, सुखी और सफलतम इंसान बने। इंसान अमीर बनने के लिए, दौलतमंद बनने के लिए अच्छी से अच्छी पढ़ाई करता है और अच्छे से अच्छा व्यापार करता है। जीवन भर मेहनत भी खूब करता है और पढ़ाई भी खूब करता है। मेहनत करने वाला व्यक्ति केवल मेहनत के बलबूते अमीर नहीं बनता और पढ़ाई करने वाला आदमी केवल पढ़ाई के बलबूते सफल नहीं होता। मेहनत करने वाला व्यक्ति मजदूर और मिस्त्री बनता है और पढ़ाई करने वाला आदमी कोई इंजीनियर, कोई ऑफिसर बनता है। पर अगर इसके अलावा इंसान की जिंदगी में बढ़ोतरी होती है तो उसके पीछे एक ताकत काम करती है और उस ताकत का नाम है दुआ की ताकत। यदि अभी हाल ही एरोप्लेन का एक्सीडेंट हुआ, पूरा एरोप्लेन क्रैश हो गया, भड़ाम की आवाज के साथ धूं धूं करके, और एक साथ में 225 यात्री स्वाहा हो गए। पर उन 225 के बीच में भी अंगुली उठाकर बोलिए कितने आदमी, कितने कितने सिंगल पर्सन, एक आदमी ऐसा निकला जो इतने भयानक विस्फोट के बाद भी जिंदा निकल कर आ गया। क्या आप बता सकते हैं इसका राज क्या है? इसका राज एक ही है, कहीं किसी की दुआ उसके साथ लग गई और वो आदमी जिंदा बच करके निकल आया। कोई आदमी अगर अपने जीवन में तरक्की कर रहा है तो ये मत समझो कि वो व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते आगे बढ़कर आया है। आज यहाँ पर अगर जितने भी ये लोक कल्याणकारी चातुर्मास समिति के वरिष्ठतम और सर्वोत्तम धनाढ्य लोग बैठे हैं, अगर मैं इनसे पूछूं कि आपका अतीत क्या रहा है, 2-3 महानुभावों से अगर पूछ लूं उनका अतीत, और जरा वो खड़े होकर बताइए आपके अतीत की क्या अवस्था थी। आज आप करोड़पति और अरबपति कहलाते हैं, आपका अतीत क्या रहा है? आदरणीय मोतीलाल साहब खड़े हुए तो देखता हूं क्या स्थिति रही है आपकी। बिल्कुल जीरो। क्या बिल्कुल नहीं, क्या जीरो? आप कहां से शुरुआत की थी? आप यहां पर जब हैदराबाद आए थे तो कितने अरब रुपये साथ में लेकर आए? आपका अतीत क्या रहा है? अरब नहीं, हजारों में भी नहीं थे पैसे। हाँ तो बोलो ना, वो बोलो ताकि लोग अपने आप में ये अंतर प्रेरणा ले सके कि किस तरह से आदमी कोई फर्श पर था और आज अर्श पर पहुंचा है। हाँ बताइए अतीत में क्या था? आप मारवाड़ से जब यहाँ आए होंगे तो अपने साथ में कितने खरब साथ लेकर आए थे? मारवाड़ से तो पिताजी आए थे पहले, ठीक है, 1960 में। हाँ जी। और 5,000 रुपए की पूंजी लेकर आए थे। 5,000 रुपये की पूंजी लेकर आए थे। 1960 में हैदराबाद में आए, 5,000 रुपये की पूंजी लेकर आए। अब जरा मुझे एक बात बताइए कि आपने कहा कि आज हम जिस स्थिति में हैं, अब जहाँ पर मैं देखता हूँ एक स्थान पर कहीं पर 229 विला बने हैं, कहीं पर एक साथ में 1200 फ्लैट बन रहे हैं, तो तय है कि वो आदमी बहुत धनाढ्य होगा। पर क्या आप बता सकते हैं प्रभु जी इसके पीछे केवल आपकी बुद्धि ने काम किया? इसके पीछे क्या केवल आपकी मेहनत ने काम किया या किसी और ने भी काम किया? सच्ची ईमानदारी से बोलिए। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब का भाग्य भी मेरे साथ जुड़ा है। वो कहते हैं नंबर 1 जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं उनका भाग्य भी आपके साथ जुड़ा है। नंबर 2, और मेरे परिवार का, मेरी धर्मपत्नी का बहुत त्याग और साथ रहा है, उसकी आपकी वजह से। धर्मपत्नी और परिवार का बहुत साथ रहा है। नंबर 2, नंबर 3, उसके बाद
प्रभु का आशीर्वाद, नंबर 3 प्रभु का आशीर्वाद रहा है, नंबर 4 चौथा है गुरु भगवंतों का आशीर्वाद, गुरु भगवंतों का आशीर्वाद रहा है, नंबर 5 बाकी सभी की दुआएं हैं। काफी जो भी लोग हमारे लिए काम करते हैं उनकी आपको दुआएं। आपको जन्म पत्नी ने दिया है या किसने दिया है? नहीं, जन्म किसने दिया है? माता पिता का तो आप सबसे हम पहले। उनकी दुआओं को कैसे भूल जाते हैं? बिल्कुल। असली आदमी की अगर पुण्यवाणी अगर फलती फूलती है तो अपने द्वारा, माइतों द्वारा दिए गए उनकी दुआओं की बदौलत, उनके आशीर्वादों की बदौलत हम लोग फलते और फूलते हैं। माँ बाप हमें दिखता है कि अब वो बुजुर्ग हो गए, वे अब हमें पूंजी देने में समर्थ नहीं रहे। माना वे धन की पूंजी तो नहीं दे सकते, लेकिन वे दुआओं की दौलत और अपने आशीर्वादों का खजाना तो इतना हमें दे सकते हैं कि जो हमारे जीवन में बढ़ोतरी में काम करता है। प्रभु जी, आप मुझे समझाइए, बताइए सब लोगों के सामने, अपना अतीत बोलने में कभी संकोच नहीं खाना चाहिए। हर संत का अपना एक अतीत होता है, हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य होता है। आप बताएंगे, आप जब यहाँ पर आए थे तो क्या स्थिति थी आपकी? माता पिता का दुआ से, माता पिता के पर जब आप यहाँ पर आए थे तो क्या हालत थी आपकी? लेकिन कुछ भी नहीं था गुरुदेव। कुछ भी मतलब कुछ तो था? नहीं, यहाँ आके पहले पिताजी ने नौकरी की, वो नौकरी के पैसे से फिर वो ऊपर आए, फिर हमारे बड़े करे, फिर 2001 से मैं मेरा और चालू करा। यानी कि जब यहाँ पर आए थे तब क्या स्थिति थी? सब बोलो तो। जीरो, ये क्या जीरो कहते था, हैं? जीरो था। हाथ ऊपर उठाकर बोलो, क्या थे ये? हाथ यूं घुमा कर बोलो, क्या थे ये? जीरो थे। क्या थे? और आज क्या है? आज हालत ये है कि राष्ट्र संतों का चातुर्मास भी यहाँ पर कराने में आप लोग सफल हो रहे हैं। अतीत में था कि हम कुछ नहीं थे, आज ये है कि आज हम सब कुछ हैं। आज हम सब कुछ हैं। अरे क्या बताऊं किसी को अपनी जन्म कुंडली, क्या बताऊं किसी को अपनी जन्म कुंडली, और क्या दिखाऊं अपना हाथ। सब कुछ अच्छा ही होगा हे प्रभु जब तुम्हारा है हमारे साथ, जब सर पर है तुम्हारा हाथ और साथ। पर एक बात आज हम सब लोगों को ये दिलों और दिमाग में उतार लेनी चाहिए। पहली बात, इंसान की मेहनत फल देती है, इंसान की पढ़ाई सहयोग करती है, पर इन सब के पीछे एक अदृश्य रूप में शक्ति काम करती है, और उस शक्ति का नाम है क्या है? हाथ आगे बढ़ाकर बोलो, क्या है वो? दुआ। उसका नाम है आशीर्वाद। ये वो खजाना है जो खजाना कभी खाली नहीं होता। जब भी कोई व्यक्ति किसी के लिए दुआ मांगता है या दुआ करता है, दुआ में अपने आप आत्मविश्वास छिपा है। दुआ अपने आप सकारात्मक शक्ति को हमारे साथ जोड़ती है। दुआ करने से, प्रार्थना करने से अपने आप ही हमारे रिश्ते सुधरते हैं और सुप्रीम पावर की एनर्जी, सुप्रीम पावर की ऊर्जा हमारे साथ कनेक्टेड होती है। एक छोटी सी चीज है मगर परिणाम बहुत गहरा देती है। चीज छोटी सी है पर परिणाम गहरा देती है। ये दिखाई नहीं देती मगर फिर भी अदृश्य रूप में बहुत बड़ा काम करती है। जैसे ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता मगर हम सबके जीवन का आधार है, ऐसे ही दुआएं दिखाई नहीं देती। हमें लगता है ये बूढ़ी माँ, ये बूढ़ी दादी जिनके घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर झुक गई, इनकी दुआएं हमारे लिए क्या काम करती है। तुम उनकी दुआएं बटोर कर देखो और तब पता चलेगा कि उनके कांपते हाथ पैसा तो नहीं कमा सकते, पर उनके कांपते हाथ तुम्हारे सर पर आकर के वो अदृश्य ताकत दे सकते हैं जिससे कि तुम्हारे घर में खजाने खुल सकते हैं। इन कांपते हाथों में बड़ा दम है, इन कांपते हाथों में बड़ा दम है। और जिनके भी घर में 100-100 वर्ष के बुजुर्ग रहे हैं, वे भले ही आज चले गए हों, पर उनकी ताकत आज भी आपके लिए रक्षा कवच का काम करती है। देश और दुनिया भर में लोग हमें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इसके पीछे हम मानते हैं इसमें हमारी ताकत कम काम कर रही है। हमारे माता पिता और गुरुजनों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद वो हमारे लिए ज़्यादा फलदायी होते हैं। ताकत पीछे से काम करती है। उजाला यहाँ दिखता है, सूरज कहीं और चमकता है। उजाला यहाँ दिखाई देता है और सूरज कहीं और चमकता है।
दुआएं जिसने भी अपने जीवन में बटोरी हैं वो आदमी अपने जीवन में सबसे बड़ा दौलतवान बना ही बना है। और जिन लोगों को लगता है आज उनके नवग्रह हावी हैं, राहु नाराज है, केतु हावी है, शनि 7.5 लगी हुई है, मैं कहता हूं आज से ही एक मंत्र को अपने साथ जोड़ो। आने वाले 27 दिन तक भी अगर केवल आपने लगातार उपयोग कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं मात्र 27 दिन में आपकी भाग्य रेखा की एक किरण अगर न बदल जाए तो मुझसे कह देना। अगर आप जीवन भर के लिए जोड़ते हैं, हमने तो अपने जीवन में जोड़ा है। हम जिस घर में जन्मे थे वहाँ पर तो जन्मे हुए बच्चे को भी रोजाना सुबह उठकर हम लोग, हमारे माता पिता ने 5 संतानें पैदा की तो हम सबसे पहले उठते थे, उठ कर के माता पिता को प्रणाम करते, फिर बड़े भाई साहब को प्रणाम करते। अब क्रम किसका आ रहा है? केवल माता पिता को हमने प्रणाम करके दुआएं नहीं ली है, बल्कि हमने दुआएं कैसे ली है? सबसे पहले हम लोगों को उस ज़माने में 5 बजे जगा दिया जाता था, आज भी उसका संस्कार बना हुआ है। तो आते सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते, फिर हम 5 भाइयों में से एक भाई जो यहाँ पर अभी विराजमान है प्रकाश भाई साहब, हम 4 भाई फिर इनको झुक करके प्रणाम करते। फिर क्रम किसका लगता? फिर चौथे नंबर वाले भाई साहब खड़े होते, फिर हम लोग 3 भाई इनको प्रणाम करते, फिर खड़े होते और हम 2 भाई इनको प्रणाम करते, और फिर मैं खड़ा हो जाता और मुझे ललित प्रभु जी प्रणाम करते। आपको पता है सबसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन रहा? सबसे बड़ा वाला भाग्यशाली नहीं रहा, सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रहा छोटा भाई, जिसको एक साथ सुबह सुबह 6-6, 7-7 लोगों के आशीर्वाद और दुआएं मिल जाया करती थी। वो आदमी बड़ा नहीं होता जिसकी उम्र बड़ी होती है, वो आदमी बड़ा होता है जिसको सबसे ज़्यादा दुआएं और आशीर्वाद मिले हैं। वही आदमी सबसे बड़ा होता है जिसको सबसे ज़्यादा दुआएं मिली है। मैं जानता हूँ दुआओं की ताकत क्या होती है, तो इसलिए सबको ये प्रेरणा दूंगा। नवग्रह बाधा है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, व्यापार में आपके घाटा चल रहा है, चिंता छोड़ो, पंडितों के चक्कर लगाना छोड़ो, और उसका समाधान तो आपके अपने घर में है। आज से ही अपने घर में जाकर के दुआएं लेना शुरू कर दो, और फिर देखो कि कोई गुरुजन जो इस बात की प्रेरणा देते हैं कि आपकी दुआओं से भी आपको दौलत मिलती है, तो पता चलेगा कि किस तरह से हमारे घर की बाधाएं दूर हुई हैं। दुआएं लो, पर इतना जरूर ध्यान रखो कि किसी की बद्दुआ भी मत लो। जैसे दुआएं फलती है वैसे ही बद्दुआएं भी फलती है। अरे भाई साहब, अच्छे दिल से अगर कोई आदमी बोल दे साहब टाबर कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, लोग बोले मेरे नजर लाग गई। अरे भाई, जब मन में ऐसा भाव लाने से किसी को नजर लग सकती है, तो किसी के लिए दुआ करने से क्या उसको दुआएं फल नहीं सकती? अगर नजर लग सकती है तो दुआ हमारे लिए फलदायी क्यों नहीं हो सकती? अरे नजर का तो उतारा कर दोगे, नमक, मिर्ची और क्या डालते हैं, राई, और वो लेकर के आप आग में डालेंगे तो शायद नजर उतर जाएगी। पर बद्दुआ, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, कोई मिर्ची ऐसी नहीं है, कोई नमक ऐसा नहीं है, कोई आग ऐसी नहीं है जो बद्दुआ की काट कर सके। इसलिए जिंदगी में बचना है तो जितना मैंने कहा दुआ लो, उतना ही मैंने साथ में ये कहूँगा बद्दुआ लेने से भी बचो। किसी का हक मत छीनो, किसी की ज़मीन मत हड़पो। सास की सेवा होती है तो कर लो, पापा की सेवा होती है तो कर लो, पर सेवा नहीं होती तो कम से कम उनका दिल जलाकर, उनको ठेस पहुंचाकर, उनको आघात पहुंचाकर उनकी बद्दुआ लेने के कुपात्र मत बनो। आपसे सेवा होती है कर लो। माताओं से कहूंगा आपसे अपनी बहुओं का लाड होता है तो कर लो। क्या कहा मैंने? अगर आपसे आपके बहुओं का लाड होता है तो कर लो, पर व्यर्थ में ज़्यादा सासूपना ठोकते हुए अपनी बहुओं पर प्रताड़ना भी मत करो। और बहुओं से भी कहूँगा, अगर आपसे आपकी सासुओं की सेवा होती है तो कर लो, नहीं तो उनका भाग्य उनका साथ देगा। पर कम से कम
उनके साथ छिछलेदारी करते हुए उनकी आत्मा को प्रताड़ित मत करो। ओहो, आपको नहीं पता, अच्छे दिल से कहे गए शब्द भी फलदायी होते हैं और बुरे मन से कहे गए शब्द भी फलदायी होते हैं। दुआ ले सको तो ले लो, पर कम से कम किसी की बद्दुआ मत लो। व्यापार में ऐसा काम मत करो कि जिससे कि हमारे साथ बद्दुआ लगे। ऐसा पैसा कमाकर भी क्या करोगे जिस पैसा कमाने के साथ साथ हमने केवल पैसा नहीं कमाया, बल्कि पैसा कमाने के साथ साथ हमने किसी की बद्दुआ भी कमाई है। अगर आपके घर में आपने एक पेंटर भी रखा है आज दिन भर काम करने के लिए, एक मजदूर रखा है आपने अपने घर में काम करने के लिए, जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मैं उन सब से कहूँगा कि आपके यहाँ काम करने वाले मजदूर का पसीना सूखे उससे पहले उसको उसकी शाम की आमदनी, उसको उसकी मेहनताना दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो उसको दरकुत्ता करके दे देंगे ना, खाते हैं क्या, भाग जा, हम ऐसा कह के उसको निकाल देते हैं। पर भाई वो रात भर क्या करेगा? दुआ देगा कि बद्दुआ? क्या देगा? इसलिए किसी भी मजदूर का पसीना सूखे उससे पहले उसको उसका मेहनताना दे दो। काम पर आदमी तभी रखो जब उसको देने के लिए आपके पास पैसा हो। उसको टरकाने की आदत मत रखो, वरना सावधान, बद्दुआ भी लग सकती है। पर अच्छे काम करते रहोगे तो दुआ भी लग सकती है। दुआ भी लग सकती है। और घर वालों की दुआ तो सबसे पहले काम करती है, ध्यान रखिएगा। घर वालों की दुआ सबसे पहले काम करती है। एक बच्ची मेडिकल के शॉप पर पहुंची और जाकर कहने लगी, भाई साहब आपके यहाँ दुआ मिलती है क्या? दुआ मिलती है क्या? मेडिकल शॉप वाले ने कहा, भाई दुआ का क्या काम है, हमारे यहाँ तो दवा मिलती है, दुआ नहीं मिलती। क्या मिलती है? दवा मिलती है। कौन सी दवा चाहिए वो दे दो। क्या तुम कोई लेकर आए हो डॉक्टर का कागज कि मैं तुम्हें वो दवा दे दूं? बच्ची ने कहा, मेरे पास डॉक्टर की पर्ची तो नहीं है, पर डॉक्टर ने कहा है तेरी बहन के ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो उसका इलाज, उन्होंने हमारे पापा से कहा कि इसका इलाज कराने के लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पर पापा ने कह दिया था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसके ब्रेन ट्यूमर का इलाज करवा सकें। तो डॉक्टर ने कहा, अगर इलाज नहीं करवा सकते तो फिर इसको एक ही चीज़ केवल बचा सकती है और उसका नाम है दुआ। अगर आप लोग दुआ करें तो शायद ये बच जाए। डॉक्टर साहब मैं अपनी बहन का इलाज कराने के लिए अपना ये गुल्लक लेकर आया हूँ और इसमें बहुत सारे पैसे मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। और ये कहते हुए उसने धड़ाम से वहाँ पर गुल्लक फोड़ दिया और कहा, देखिए अंकल, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, प्लीज़ आप मुझे वो दे दीजिए कि जिससे मेरी बहन का इलाज हो सके। और ये कहते उसने गुल्लक फोड़ा, पैसे निकाले, 130 रुपया अंदर से कुल टोटल निकल पाए। उसने कहा, भाई साहब थोड़ी दुआ दे दो, मेरी बहन की तबीयत ठीक हो जाए, थोड़ी दुआ दे दो, मेरी बहन की तबीयत ठीक हो जाए। दुकानदार मना करता रहा, भाई मेरे पास ऐसी कोई दुआ नहीं है कि जिससे तेरी बहन का इलाज हो सके, मैं तो केवल दवा बेचता हूँ, दुआ बेचना मेरा काम नहीं है। तभी वहाँ पर एक और महानुभाव खड़े थे जो ये सारा नज़ारा देख रहे थे। उसने उस बच्चे से कहा, बेटा क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए? बोले, मुझे दुआ चाहिए। बोले कि दुआ चाहिए, पर बेटा यहाँ पर दुआ नहीं मिलती है, दुआ तो मंदिर में जाकर की जाती है, वहाँ जाकर भगवान से दुआ करो तो तुम्हारी बहन ठीक हो जाए। बोले, हुआ क्या है? बोले, सर मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज केवल दुआ ही कर सकती है और कोई इलाज नहीं कर सकता। वो जो व्यक्ति खड़ा होता है वो कहता है, अच्छा ठहरो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हकीकत में वो व्यक्ति कोई और नहीं, संयोग से अमेरिका से इंडिया अपने परिवार से, अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए इंडिया आया हुआ होता है। और वो वास्तव में ब्रेन ट्यूमर का ही बहुत बड़ा सर्जन होता है। वो सर्जन जाता है और जाकर के बच्ची को देखता है, कहते हैं इसका सर्जरी करनी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं होगा। और तब वो सर्जरी करता है।
जब पैसा चुकाने की बात आती है, बच्चे को होश आता है, वो पूछता है मुझे किसने ठीक किया, मुझे किसने ठीक किया, मुझे किसने ठीक किया। डॉक्टर ने अंगुली से इशारा करते हुए उस बच्चे से कहा, तुम्हें अगर किसी ने ठीक किया है तो तेरे भाई के दुआ ने तुझे ठीक किया है। तुझे अगर ठीक किया है तो तेरे भाई की दुआ ने तुझे ठीक किया है। ओहो, दुआ कमाओ, दुआ कमाओ। माना दुआ करती क्या है? माना दुनिया में सबसे ताकतवर पत्थर होता है, पर पत्थर को भी लोहा, आगे बोलो, क्या करता है? तोड़ देता है। हाथ में उठाओ पत्थर और अब समझो, दुनिया में सबसे ताकतवर पत्थर होता है, कठोर सबसे पत्थर होता है, पर पत्थर से भी ताकतवर लोहा होता है जो पत्थर को भी तोड़ देता है। माना लोहा सबसे ज्यादा कठोर होता है, पर लोहे से भी ज्यादा ताकतवर आग होती है जो लोहे को भी पिघलाने का काम करती है। तब तो ये हो गया कि आग सबसे ताकतवर होती है, पर हकीकत ये है आग से भी ताकतवर क्या है? सब बोलो तो। वेरी गुड। इसका मतलब हैदराबाद के लोग बड़े बुद्धिमान हैं। यानी कि आग से भी ताकतवर क्या है? पानी। पानी क्या करता है? आग को बुझा देता है। तब तो ये हो गया पानी सबसे ताकतवर होता है, पर पानी से भी ज्यादा ताकतवर इंसान होता है जो पानी को भी गटक गटक गट करके पी जाता है। तब तो इंसान ही सबसे ताकतवर हुआ, पर हकीकत ये है इंसान से भी ताकतवर मौत है जो आती है पलक झपकते और आते इंसान का काम तमाम कर जाती है। तब तो मौत सबसे ताकतवर हुई ना बाबा ना। मौत से भी एक और ताकतवर चीज है, उसका नाम है दुआ। उसका नाम है दुआ, जो आई हुई मौत को भी टालने की ताकत अपने भीतर रखती है, जो आई हुई मौत को भी वापस टालने की ताकत रखती है। उसका नाम है दुआ। दुआ पाने के सीधे सरल 3 तरीके अर्ज कर देता हूं। सीधे सरल 3 तरीके, और ये तरीके बिल्कुल चुटकी वाले तरीके हैं। बस केवल इसके साथ अपने अंतर्मन को, अपनी आत्मा को जोड़ने की जरूरत है। और दुआ पाने का पहला तरीका, हाथ जोड़ो, और वो पहला तरीका है प्रणाम। क्या है दुआ पाने का पहला तरीका? क्या है? प्रणाम। तीसरी बार बोलो तो क्या है? प्रणाम। जरा अब एक दूसरे को करके देखो क्या आता है। सबको बोलो प्रणाम सा, प्रणाम सा। आगे वाले को, पीछे वाले को, लेफ्ट राइट दोनों को। अब देखो प्रणाम करने से क्या आया? सबसे पहले क्या आया? आपके चेहरे पर मुस्कान आई। नंबर 2, जो बगल में बैठा था वो भले ही अपरिचित था, मगर उसके साथ सीधा आपका कनेक्शन, सीधा आपका उसके साथ रिश्ता जुड़ गया। यानी एक प्रणाम। अब परिणाम कितने आते चले जा रहे हैं? आपका चेहरा मुस्कान से भरा, उसके साथ आपका रिश्ता बना, आपकी और उसके दोनों की एनर्जी एक लेवल में आ गई। चौथा फायदा हुआ, आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक बन गया। 5वां फायदा हुआ, सारे लोगों तक एक अच्छा पॉजिटिव संदेश पहुंचा कि प्रणाम अपना एक गहरा परिणाम लेकर आता है। प्रणाम, पहला प्रणाम। लोग अपने मोबाइल में 4G, 6G, 5G रखते हैं। मैं कहूँगा हम सब लोगों को 4G का आशीर्वाद अपने माथे पर ले लेना चाहिए। 4G, पहला जी है माता जी, दूसरा जी है पिताजी, दूसरा जी है पिताजी, तीसरा जी है गुरु जी, तीसरा जी है गुरु जी, और चौथा जी है प्रभु जी। चौथा जी कौन सा है? हाथ ऊपर उठाकर बोलो तो कौन सा है? प्रभु जी। यानी कि हमें कितने 4G के आशीर्वाद लेने? कौन कौन से? नंबर 1 सब बोलो तो माता जी, नंबर 2 पिताजी, नंबर 3 गुरु जी, नंबर 4 प्रभु जी। कौन दिखाई जन्म कुंडली, कौन दिखाए हाथ, सब अच्छा ही होगा प्रभु जी जब सर पर है तेरा हाथ। तो 4G 4G के मालिक बने हम। वहां से दुआ की पहली किरण हम पर निकल कर आती है। मम्मी जी, पापा जी, गुरु जी और प्रभु जी। अब बताओ प्रणाम करने में समय कितना लगता है? कितना समय है? कोई कह रहा है 2 मिनट, कोई कह रहा है 2 सेकंड। चलो
अब ये तो आप पर निर्भर कर रहा है कि आपने प्रणाम करने में कितने सेकंड लगाए। आपने हाफ कट प्रणाम किया, दूर वाला प्रणाम किया, चरण स्पर्श वाला प्रणाम किया, पंचांग प्रणाम किया, आपने कौन सा वाला प्रणाम किया। जितना झुकोगे उतना ही ऊपर उठोगे। आम ज्यों ज्यों झुकेगा त्यों त्यों मीठा होगा, और जब तक ऊंचा खड़ा रहेगा ठूंठ की तरह, तब तक कच्चा और खट्टा रहेगा। वो मीठा तभी होता है जब झुकता है। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं नाम लेके बोल रहा हूं। मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है साहब कि लोग धनी मानी होने के बाद में धर्म से अलग हो जाते हैं, समाज में आना जाना बंद कर देते हैं। समाज में आना जाना बंद कर देते हैं। समाज वालों को जरूरत हो तो समाज वाले उनके पास चंदा सहयोग लिखाने के लिए जाते हैं। पर मैं इन सारे सम्माननीय लोगों के लिए ताली बजवाऊंगा कि ये लोग धनी मानी होकर के भी समाज के साथ जुड़े हुए हैं, समाज के काम आते हैं, धर्म के साथ अपना संबंध रखते हैं, अपने प्राचीन संस्कारों को अभी भी अपने साथ जीवित रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप सामान्य बात मत समझना। एक दुखी आदमी भगवान के डगर पर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, पर एक सुखी आदमी भी अगर भगवान की डगर पर रोजाना जाकर के धोख लगा रहा है, समझ लो आदमी अंदर से पक्का धार्मिक जीव है। वो भव्य प्राणी है कि जिसने अपने सिर पर कभी भी धन को हावी नहीं होने दिया। वो घोड़े पर सवार होकर चलता है, घोड़ा उसके ऊपर सवार होकर नहीं चलता। ये बड़ी बात है। प्रणाम बड़ा फल देता है। 2 सेकंड लगाओ, 2 मिनट लगाओ, आधा मिनट लगाओ, 1 मिनट लगाओ। भाई आप गुरुजनों के पास जाते हैं तो उनको प्रणाम करने के लिए कितना टाइम लगाते हैं? कितना टाइम लगाते हैं? तिको तो आया हीणम पाया हीणम करे मीज। अब वो पूरा 2 मिनट लगाते हैं। अब ठियोमी अब बेंतर रायम खामेओ, पूरा 2 मिनट लगाते हैं। पर मम्मी पापा को प्रणाम करना हो तो 2 सेकंड। अब बताओ आपके ज्यादा काम मम्मी पापा आए कि गुरुजी आए? कौन आए? किसी भी गुरु का आप पर सीधा उपकार नहीं है, पर किसी भी माता पिता का आप पर सीधा उपकार है। इसलिए पहला देव गुरु देवो भव नहीं है, पहला देव मातृदेवो भव पितृदेवो भव है। मास्टर जी ने कहा था कि बच्चों कल जब आओ तो आते समय अपने साथ स्वर्ग की मिट्टी अपने साथ लेकर के आना। बच्चों ने कहा कि सर का लगता है आज माथा खिसक गया है, जो कहते हैं स्वर्ग की मिट्टी अपने साथ कल लेकर आना। अब धरती पर स्वर्ग की मिट्टी कहां से मिलेगी? बच्चों ने बात आई गई कर दी, हंसी मजाक में उड़ा दी। अगले दिन टीचर ने फिर पूछा, अपने साथ कोई बच्चा 1 मुट्ठी मिट्टी अपने साथ स्वर्ग की लेकर आया है? सब बच्चे कहने हैं हो गए हैं सर नहीं। पर पीछे से एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया और कहा, सर मैं अपने साथ स्वर्ग की मिट्टी अपने साथ लेकर आया हूं। सर भी चौंके कि एक मुट्ठी मिट्टी स्वर्ग की अपने साथ कहां से लाया? बोले आ गया। बच्चा आगे आया, बोले कहां है मिट्टी? उसने झट से जेब में हाथ डाला, मिट्टी अपने हाथ में से निकाली और कहा, सर ये है स्वर्ग की मिट्टी। बोले ये तो धरती की मिट्टी है। बोले सर आपके लिए धरती की मिट्टी होगी, मेरे लिए तो यही स्वर्ग की मिट्टी है। तो बोले कहां से लाया तू? ये किया क्या तूने? ये स्वर्ग की मिट्टी कैसे बन गई? बोले सर कल आपने कहा था कि आते समय 1 मुट्ठी मिट्टी स्वर्ग की अपने साथ लेकर आनी है। मैंने, हमारे पूरे परिवार ने, जो हम लोग रोजाना टीवी में चंद्र प्रभु और ललित प्रभु गुरुजी को सुनते हैं और उनकी प्रेरणाओं को सुनकर हमारे घर में ये आदत पड़ी हुई है कि हम सब लोग सुबह उठ करके अपने मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं। सर आज सुबह जैसे ही मैं उठा और अपनी आदतवश अपने मम्मी पापा के पास गया, उनके जाकर जैसे ही मैंने पाँव छुए, मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरा बर्थडे है। पर मम्मी ने जैसे ही मैंने प्रणाम किया, मेरा माथा चूमा, मुझे प्यार से कहा बेटा हैप्पी बर्थडे, बेटा हैप्पी बर्थडे, बेटा हैप्पी बर्थडे। और माँ ने जैसे ही कहा बेटा हैप्पी बर्थडे, पापा ने झट से मुझे अपने गले लगाया और सर ये आज मुझे नया पेन पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है। और तभी मुझे याद हो आया था कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा है कल आते समय 1 मुट्ठी मिट्टी स्वर्ग की लानी है। मुझे लगा मेरा स्वर्ग तो यही है, यही है, यही है।
मेरा स्वर्ग तो यही है, यही है, यही है। और मैंने अपने मम्मी पापा के पाँव के नीचे रहने वाली मिट्टी ली, और सर यही है वो मिट्टी जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। टीचर ने बच्चे को अपने गले लगाया और कहा, बेटा असली शिक्षा तो तूने ली है, बाकी लोगों ने तो केवल डिग्रियां ही हासिल की है। आप भी स्वर्ग की मिट्टी के मालिक बन सकते हैं। मैंने इसका खूब आनंद लिया है। चंद्र प्रभु ललित प्रभु महाराज ने तो इस प्रणाम का आनंद इतना लिया है कि हम तो इंतजार ही नहीं करते कि कोई हमें पहले प्रणाम करे। हमारे तो पहले से ही हाथ जुड़े हुए ही रहते हैं, सबके प्रति अभिवादन से भरे हुए रहते हैं। हमारा अपना मानना है कि आशीर्वाद देने से कुछ बाद में मिलेगा, उससे पहले प्रणाम करने से मिल जाएगा। अब सोचिए, मेरा हाथ यूं है, क्या है? सब लोग एक बार हाथ खड़ा करो तो अपना, आशीर्वाद मुद्रा में। अब बताओ, आप मेरे पास आए और मैंने आपके सामने हाथ यूं किया, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? जो मिला आपको मिला, मुझे क्या मिला है? मैं हाथ यूं किया तो इससे जो मिला वो किसको मिला? वो आपको मिला। मुझे क्या मिला? अब मैं हाथ यूं कर रहा हूं। अब बताओ, मेरे हाथ करबद्ध होने से मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोल के बताइए। मिल रहा है। अब कोई व्यक्ति मान लो अगर हमसे झगड़ने के लिए भी आया है, पर वो बेचारा झगड़ ही नहीं पाएगा, आते ही उसको सबसे पहले, पधारिए प्रभु जी, स्वागत है आपका, आपके आने से हमें हार्दिक खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। अभिवादन का, प्रणाम का परिणाम ये निकल कर आता है। आप लोगों को लगता है बाप जी अच्छा बोलते हैं, हकीकत ये है हमारे साथ हजारों हजार लोगों की दुआएं हमें साथ देती है। वो साथ इसलिए देती है क्योंकि हम हमेशा प्रणाम के भाव से भरे हुए रहते हैं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। प्रणाम का परिणाम क्या हो सकता है, जरा पल भर में ये समझ लो। महाभारत का युद्ध होने वाला था, गीता का उपदेश हो चुका था, भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख फूंक दिया था, युधिष्ठिर ने आदेश दे दिया था सब रथ आगे बढ़ो। तभी बढ़ते हुए रथों को युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर कहा, ठहरो। सारे लोग चौंक पड़े। युद्ध के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो कदम उठाते ही रोक दिए गए। युधिष्ठिर ने कहा, ठहरो, महाराज का आदेश है, सम्राट का आदेश है, सबको रुकना पड़ा। पर जैसे ही सब लोग रुके, युधिष्ठिर, समझिएगा बात को, बात बहुत दमदार है, अंतरात्मा तक उतरने दीजिएगा। युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरे, पांव के जूते खोले, जूतियां खोली, शस्त्र अपने रथ पर रखे और निहत्थे किधर बढ़ रही हैं? कौरवों की तरफ। और जैसे ही उधर बढ़ने लगे कि दुर्योधन जोर से हंसने लगा, लो 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 ये कायर लोग, और युद्ध चालू नहीं हुआ उससे पहले ये लोग आत्मसमर्पण करने के लिए सामने चले आ रहे हैं। वो हंसता चला जा रहा है कि तभी भीष्म पितामह कहते हैं, ठहरो, मुझे पता है ये पांडव मर सकते हैं मगर आत्मसमर्पण करने को कभी भी तैयार नहीं हो सकते। दुर्योधन ठहरो, अब देखो ये क्या करने आ रहा है। युधिष्ठिर सामने आया, चलता हुआ चला आ रहा है और सबसे पहले भीष्म पितामह के रथ के पास पहुंचा, अपने दोनों घुटने टिकाए, और जैसे ही दोनों घुटने टिकाए कि भीष्म पितामह अपने रथ से नीचे उतरकर आए, आते ही सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, शीश झुकाते हुए सब लोग हाथ जोड़कर बोलो, पितामह प्रणाम। आप अपने अपने दादा को याद करके बोल लो, पितामह प्रणाम। वापस दूसरी बार बोलो, पितामह प्रणाम। फिर तीसरी बार बोलो, पितामह प्रणाम। जैसे ही उसने कहा पितामह प्रणाम, कि दुश्मन की सेना की तरफ से सेनापति बनकर लड़ने वाले भीष्म पितामह ने झट से अपना हाथ ऊपर उठाया और युधिष्ठिर के सिर पर रख करके कहा था, विजयी भव। क्या कहा था? किसके लिए कहा है ये बात? सोचो, ये बात किसके लिए कही जा रही है? अभी इस समय जो शत्रु बन करके खड़ा है उसके लिए कही जा रही है। क्या कही जा रही है? हाथ ऊपर उठाकर बोलो। समझ लो वो युधिष्ठिर कोई नहीं, आपका अपना बेटा है। अब उसके लिए शुभकामना करो। क्या कह रहे हैं अपन? विजयी भव।
और जैसे ही उसने कहा विजयी भव, युधिष्ठिर ने कहा पितामह युद्ध की आज्ञा लेने के लिए आपके चरण पादुकाओं में आया हूं। बोले विजयी भव। द्रोणाचार्य के पास भी गए, वो उनको प्रणाम किया। प्रणाम का परिणाम ये होता है कि गुरु द्रोणाचार्य भी क्या देते हैं आशीर्वाद, हाथ आगे बढ़ाकर बोलो तो सब लोग क्या। और वो कृपाचार्य के पास भी गए और वहां जाकर के प्रणाम किया। फिर आवाज क्या आई, अरे दुर्योधन चिल्लाया तुम लोग कैसे हो, युद्ध मेरी तरफ से लड़ रहे हो और विजय की कामना उसके लिए कर रहे हो। भीष्म पितामह ने कहा मूर्ख, जो काम युधिष्ठिर ने किया अगर वही काम तू भी करने के लिए जाता और युधिष्ठिर के पास जाकर के प्रणाम करता तो तुम्हें भी यही आशीर्वाद मिलता, विजयी भव। क्योंकि प्रणाम का परिणाम तो हमेशा विजयी भव का आशीर्वाद ही हुआ करता है। प्रणाम का परिणाम कभी हार हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस व्यक्ति ने झुकना सीख लिया उस व्यक्ति ने जीना सीख लिया। प्रणाम का परिणाम तो हमेशा फलदायी होता है, वरदान लेकर आता है। सोचो प्रणाम का परिणाम क्या हो सकता है, कौन बोलेगा प्रणाम का परिणाम क्या होगा। हाँ जी, प्रणाम का पहला लाभ, पहला फायदा आशीर्वाद मिलता है, दुआ नंबर 1 आशीर्वाद मिलता है। नंबर 2 और दूसरा कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, हाथ खड़ा कीजिए। परिणाम का सफलता की ओर ले जाता है। नंबर 2 सफलता की ओर ले जाता है। पहला आशीर्वाद मिलता है, दूसरे ने कहा सफलता की ओर ले जाता है। तीसरा देखिए ये कह रहे हैं कुछ, परिणाम से अपना जीवन सफल हो जाता है, सबका आशीर्वाद मिलने से जिंदगी सवर जाती है। तीसरा परिणाम आया कि सफलता मिलती है। देखिए इधर आइए, चौथे आगे ये महानुभाव हाथ खड़ा करें, पूछते हैं शुभ फायदा होता है, सफलता मिलती है जीवन में। सुख का फायदा होता है, सफलता मिलती है। और क्या बोलेगा, गुजराती में कहावत है कि नवमे वो सौने गमे। हाँ वो कहते हैं जो नमे सो सहूने कमे। गुजराती में कहावत है, गुजराती लोग बड़े मीठे होते हैं, वो कहते हैं जे नमे ते सहूने गमे। जो नमता है वो सबको प्रिय लगता है, संप बढ़ता है। वेरी गुड। प्यारी बहन ने बताया कि परिवार में प्रणाम की आदत डालने से परस्पर संप बढ़ता है। प्रणाम एक परिणाम अनेक, अर्थात जिस एक काम को करने से हमें अनेक परिणाम मिलते हैं। बताओ वो काम करना चाहिए कि नहीं, सब बताइए काम करना चाहिए कि नहीं, हाथ खड़ा करके बताइए सबको, हमें एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं, बड़ों बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं, यस या नो। वेरी गुड। प्रणाम एक परिणाम और परिणाम अनेक लेकर के आता है। समझो प्रणाम क्या है, प्रणाम में प्रेम है, सब बोलो प्रणाम में प्रेम है। प्रणाम अनुशासन है, सब बोलो प्रणाम अनुशासन है। प्रणाम अपने आप में शक्ति है, प्रणाम अपने आप में शक्ति है। प्रणाम रिश्तों को मधुर बनाता है, प्रणाम रिश्तों को मधुर बनाता है। प्रणाम करने से इंसान के क्रोध समाप्त होते हैं, प्रणाम करने से अहंकार टूटता है। प्रणाम अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा को हमारी ओर आकर्षित करता है। प्रणाम करने से सकारात्मक वातावरण तैयार होता है। प्रणाम करने से उत्तम संस्कार और संस्कृति का सम्मान और पालन होता है। एक प्रणाम परिणाम अनेक है। जिस कार्य को करने में 2 सेकंड लगते हैं, आधा मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है। बताओ आप लोग योगासन करते हैं, मैं कहूँगा घर में अगर आपके 7 मेंबर हैं बड़े, उनको उठ करके झुक करके प्रणाम कर लीजिए, पंचांग नमन कर लीजिए, हो गया आपका सबसे श्रेष्ठ योगासन। सबसे श्रेष्ठ योगासन हो गया ये कि अगर सुबह उठकर हम प्रणाम करते हैं तो जो व्यक्ति सुबह उठकर अपनी माँ को प्रणाम करता है, जो व्यक्ति सुबह उठकर अपनी माँ को प्रणाम करता है और जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने पिता को प्रणाम करता है, जो माँ को प्रणाम करता है वो कभी दुखी नहीं रहता और जो पिता को प्रणाम कर लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने बड़े भाई को प्रणाम कर लेता है वो कभी गमगीन नहीं रहता और जो व्यक्ति सुबह उठकर अपनी बड़ी बहन के पांव छूकर प्रणाम करता है वो आदमी जिंदगी में कभी चरित्रहीन नहीं होता। हाथ दिखाकर 4 लोगों के दिलों में भी जगह नहीं बनाई जा सकती, पर हाथ जोड़कर हजारों लोगों के दिलों में
जगह बनाई जा सकती है। हाथ जोड़कर हजारों लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती है। प्रणाम तो चाहे धरती माँ को करो तो भी परिणाम मिलेगा। प्रणाम तो चाहे नरेंद्र मोदी जी विधानसभा लोकसभा में प्रवेश करते समय उनकी सीढ़ियों को करते हैं तब भी उसका परिणाम मिलता है। प्रणाम तो अगर सुप्रीम कोर्ट की शपथ लेने से पहले अगर लाहौटी जी अपनी माँ के पांव छूकर उनकी दुआएं लेते हैं तब भी वहाँ पर वो फलदायी होती है। और आप अपने अपने मम्मी पापा के पांव छूकर उनको प्रणाम करते हैं। मैं शर्तिया कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, नवग्रह अनुकूल होंगे, बाधाएं दूर होंगी, व्यापार की बाधाएं आपकी मिटेंगी, कोर्ट कचहरियों में आपकी विजय निश्चित तौर पर पक्की होगी। पर केवल एक काम करना शुरू करो कल से, अच्छा होगा आज से ही कर लो। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो जीवित को प्रणाम करो, और माता पिता ऊपर चले गए तो उनकी तस्वीर के सामने जाकर उनको याद करके और उनको प्रणाम कर लो। अगर माता पिता जीवित हैं तो सिर पर हाथ आ जाएगा, और जीवित नहीं है तो ऊपर से ही आप पर आशीर्वाद का रक्षा कवच आपके ऊपर बरस जाएगा। मुझे तो बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग वो संत हैं जो हमेशा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। हम लोग प्रवचन देते हैं उस समय तो ज़रूर चौकी पर बैठते हैं, इसके अलावा 24 घंटे हम ज़मीन पर ही बैठना, सोना, उठना, बैठना पसंद करते हैं। हमें ये लगता है कि श्रावक भले ही हम संत क्यों न बन गए हों, पर अगर वो हमसे उम्र में बड़े हैं तो हमें उनकी इज्जत का, मर्यादा का, सम्मान और शालीनता का ध्यान रखना चाहिए। हम संत बन गए तो क्या हुआ, दुनिया का कोई संत ऐसा नहीं है जो अपने माँ बाप से बड़ा हो। हम आज भी, हम आप विश्वास नहीं करेंगे, आज हम सभी भाई लोग, आज हम 60 को क्रॉस कर चुके हैं सभी भाई, पर आज भी सभी भाई एक दूसरे की इतनी इज्जत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। चंद्र प्रभु आज 63 साल की उम्र में भी अपने सभी बड़े भाइयों को उनके सामने झुक करके प्रणाम करता है, आज भी करता है। क्योंकि मेरा मानना है कि संत बड़ा हो सकता है, पर जिन भाइयों ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, कोई भी दुनिया का संत उन बड़े भाइयों से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। माँ बाप, हम तो गौरव से कहते हैं, हम वो संतानें हैं कि जिस घर में एक नहीं बल्कि 4-4 दीक्षाएं हुई हैं। माता पिता और हम 2 भाई 4-4 लोगों ने संयम जीवन धारण किया है। हमें गर्व है। अरे घर में कोई एक व्यक्ति दीक्षा ले ले तो उसकी 7 पीढ़ियां तिर जाती है। हमने तो 4-4 लोगों ने दीक्षा ले रखी है, हमारी तो 27 पीढ़ियां तिर गई भाई। कितने लोग हैं जो नियम ले रहे हैं कि आज के बाद हम डेली सुबह उठ करके प्रणाम करेंगे अपने मम्मी पापा को। ये पहला संस्कार, जीवित है तो जीवित को करो, और नहीं है तो उनके तस्वीर के सामने जाकर प्रणाम करो। आपको वही परिणाम मिलेगा जो जीवित का परिणाम मिलता है। अगर सारे के सारे लोग खड़े हो गए तो भाई सब लोग कल्याणकारी चातुर्मास वालों, आपको हमें बुलाना सार्थक हो गया कि पहला संस्कार पूरे हैदराबाद में संचारित हो गया, और सारे के सारे लोग खड़े होकर के ये नियम ले रहे हैं कि हम आज के बाद डेली प्रणाम करेंगे। अब देखो प्रणाम कैसे करना है। यहाँ पर कोई है क्या माँ बेटा, बाप बेटा कोई है तो आगे आइए। कौन है पिता पुत्र, कौन है, कोई है तो आगे आओ। चलिए, वेरी गुड। अब जरा हम देखते हैं प्रणाम कैसे करना है। चलिए पहले आगे आइए, पापा जी को प्रणाम कीजिए, देखते हैं कैसे प्रणाम करते हैं आप। ये हुआ प्रणाम करने का तरीका। ताली बजाओ, थाली बजाओ, आनंद बढ़ाओ। अब देखो आज प्रणाम करने का तरीका बता देता हूं। नंबर 1, अपरिचित व्यक्ति को हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। नंबर 2, चाचा मामा काका काकी मासा मासी बुआ फूफा फूफी, इनके पांव छूकर प्रणाम करो। पर माता पिता गुरु और प्रभु जी, उनके सामने पंचांग प्रणाम करो। झुको एक दूसरे के सामने। वेरी गुड। बहुओं को गले लगा कर देखो। अब देखो, क्या आनंद बढ़ रहा है, क्या आनंद बढ़ रहा है। ताली बजाओ, थाली बजाओ, आनंद बढ़ाओ रे। और सब लोग खड़े होकर के बोलिए, जिनको भी नियम लेना है वे सब खड़े होकर के पहली दुआ क्या करना है, सब लोग हाथ जोड़कर बोलिए। बोले आज हम गुरुदेव की साक्षी में यह नियम लेते हैं कि आज के बाद प्रतिदिन सुबह उठकर अपने अपने मम्मी पापा जी को पंचांग प्रणाम समर्पण करेंगे। पंचांग प्रणाम समर्पण करेंगे।
पंचांग प्रणाम समर्पण करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। गुरु जी की तरफ से आप सबको आशीर्वाद है। दूधो नहाओ पूतो फड़ो, दूधो नहाओ पूतो फड़ो, दूधो नहाओ पूतो फड़ो। ये सब आपको आप सबके मम्मी पापा की तरफ से आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहला संस्कार निर्माण, पहला जीवन निर्माण का, जीने की कला का पहला पाठ हमने पढ़ा। आज से हम दुआ लेंगे और पहली दुआ अपने मम्मी पापा की, माता पिता की, जिन्होंने जन्म दिया, पालन किया, पोषण किया, आज हमें इतना बड़ा बनाया। पहला है प्रणाम और दूसरी दुआ और वो है प्रार्थना। हमने पहला आशीर्वाद किसका लिया? माता पिता का। अब हम किसका ले रहे हैं? सुप्रीम पावर का। किसका? हम सब लोग धरती पर जीते हैं, माता पिता की दुआ ली, लेकिन एक ताकत और है, जो ताकत विधाता की ताकत कहलाती है, जो परमात्मा की ताकत कहलाती है, जो अरिहंत प्रभु की, तीर्थंकर प्रभु की ताकत कहलाती है। वो ताकत, और उसके लिए हम रोज सुबह चाहे 1 मिनट करो, चाहे 1 घंटा करो, लेकिन उनके नाम की प्रार्थना अवश्य समर्पण करो। ध्यान रखो, गॉड इज द बेस्ट डॉक्टर एंड प्रेयर इज द बेस्ट मेडिसिन। परमात्मा हमारा सर्वोत्तम चिकित्सक है और प्रार्थना उसकी सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छी औषधि है। यह सबसे अच्छी औषधि है। परमात्मा की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब परमात्मा की गई प्रार्थना 48 तालों में जिस शख्स को नजर बंद कर दिया गया था, 48 ताले शरीर पर बांधकर, 48 बेड़ियां बांधकर और 48 जेल के अंदर में डाल करके जिसको बंद कर दिया गया था, वो महान आचार्य मानतुंग सूरी केवल एक अकेली प्रार्थना के बल पर 48 तालों को खोलने में सफल और समर्थ हुए थे। ये प्रार्थना की ताकत है कि स्वयं चंदनबाला के द्वार पर भगवान श्री महावीर स्वामी को आहार ग्रहण करने के लिए आना पड़ता है। यह प्रार्थना की ताकत है कि भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई के जहर के प्याले को अमृत का प्याला बनाना पड़ता है। यह प्रार्थना की ताकत है कि गड्ढे में गिरे हुए सूरदास भी कोई बालक बनकर आता है, हाथ पकड़ करके और बाहर निकाल देता है। यह प्रार्थना की ताकत है कि कोई सांप बन करके बदला निकालना चाहता है, पर प्रार्थना के रूप में नवकार मंत्र का जाप करके उस सांप को भी फूलों के हार में बदल देता है। भाई, ये सब प्रार्थना की ताकत है। मैं बहुत श्रद्धा और आस्था पूर्वक रोज सुबह प्रार्थना करता हूं। मेरा मानना है धर्म बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी अगर कर लिया, पर सच्चे दिल से करो, पूरे मन से करो, वो थोड़ा सा धर्म भी आपको बहुत बड़ा परिणाम देगा। अगर हमें बीमारियां हैं, हम कोई दिन भर दवाइयां नहीं खाते रहते हैं। सुबह 1 गोली खाई, शाम को 1 गोली खाई, हो गया काम पूरा। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम में हमारी सारी चिकित्सा हो गई। आपने अगर सुबह 1 मिनट से 5 मिनट बैठकर भी अगर प्रभु की प्रार्थना कर ली और शाम को भी प्रार्थना कर ली, काम हो गया। आप प्यारी बहनें बोलती हैं सिद्धाणम बुद्धाणम सूत्र का पाठ करते हुए कि इक्को वी नमुक्कारो। क्या है शब्द बोलो तो आपके शास्त्र का? इक्को वी नमुक्कारो। हाथ जोड़कर बोलो, क्या है शब्द? इक्को वी नमुक्कारो जीर्ण वर वस हस वद्द मानस संसार सागराओ तारे नरंग व नारेंगवा। भगवान श्री महावीर प्रभु को श्रद्धा पूर्वक किया गया एक बार का प्रणाम भी, एक बार का नमस्कार भी हमें संसार सागर से पार लगा देता है। हमारे धर्म शास्त्रों की आस्थाओं को हम फिर से लागू करते हैं और अपने जीवन में प्रभु की प्रार्थना जोड़ते हैं। भाई, बंद है मानो जिंदगी का रास्ता, पर फिर भी खुल जाता है रास्ता अगर दिल में जग जाए हमारे आस्था। जहां है आस्था वहीं पर खुल जाते हैं बंद रास्ता। प्रार्थना करो, प्रार्थना में बड़ी ताकत है। रोज सुबह की शुरुआत हमने दुआ ली, माता पिता को प्रणाम करके, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करिए, माइंड को शांत किया, माइंड को शांत करके अब हम प्रार्थना में बैठ गए। 1 मिनट की प्रार्थना, लो हाथ जोड़ो, 1 मिनट की प्रार्थना करवा देता हूं। हाथ जोड़ो, शरीर को स्थिर करो, माइंड को शांत करो, हिलना डुलना बंद करो, स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ो, हल्की सी गर्दन को ऊपर करो और हल्की सी गर्दन को ऊपर करते हुए
सभी लोग एक स्वर में छोटी सी प्रार्थना कीजिए। हे मेरे प्यारे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। अपने स्वर को और बुलंद करते हुए बोलिए, हे प्रभु जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, आपकी कृपा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं अपने इर्द गिर्द आपकी व्यापकता को अनुभव कर रहा हूँ, आपकी उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूँ, मैं आपकी तेजस्विता को अनुभव कर रहा हूँ, मैं आपकी ज्योतिर्मयता को अनुभव कर रहा हूँ, मैं आपकी अनुकंपा को अनुभव कर रहा हूँ। हाथ ऊपर करके बोलिए, हे मेरे प्यारे प्रभु जी, आप मेरे विश्वास हैं, आप मेरी शक्ति के स्रोत हैं। हे प्रभु जी, आप मेरी शक्ति के स्रोत हैं। आप मुझे अपनी गहराई दीजिए, आप मुझे अपनी ऊंचाई दीजिए, आप मुझे अपनी दिव्यता की किरण दीजिए। दोनों हाथ आसमान की ओर ऊपर करके धैर्यपूर्वक 30 सेकंड तक अपने मन के अब जो भी भाव बन रहे हों श्री प्रभु के साथ एक तार बनकर समर्पण कीजिए। और 2 पंक्तियां साथ साथ में सब गुनगुनाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में हो। अब है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का हो सब हाथों में, सब भार तुम्हारे। दोनों हाथों की मालिश कीजिए, आंखों पर मसलिए, अच्छी सी मुस्कान लीजिए और प्यार भरी मुस्कान के साथ ये बात स्वीकार कीजिए कि जैसे ऑक्सीजन भले ही हमें आसपास में दिखाई नहीं दे रही है, मगर फिर भी ऑक्सीजन है या नहीं है? है या नहीं है? है। ऐसे ही वो महान सर्वशक्तिमान तत्व, वो हमें दिखाई नहीं देता, मगर फिर भी वो है। वो हमारी प्रार्थना सुनता है, वो हमारी प्रार्थना पूरी करता है, वो आज पूरी करता है, वो कल पूरी करता है। ये हमारे कर्म के अंतराय जैसे ही शिथिल होते हैं और हमारी प्रार्थना अवश्य में वो पूरी हो जाती है। मैं छोटे रूप में ही सही खास तौर पर एक घटना का उपयोग करूंगा, और ये घटना है डॉक्टर मार्क की घटना। क्या नाम है सब बोलिए तो? ये घटना स्वयं उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी, डॉक्टर मार्क। और डॉक्टर मार्क की घटना ये है कि डॉक्टर मार्क अमेरिका के कैंसर के दुनिया के महान विशेषज्ञ डॉक्टर, उनका फ्रांस में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। ठीक तय दिन वो उनकी फ्लाइट उड़ी, पर बीच में अचानक तेज बारिश और बर्फबारी होने के कारण उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।
कार के जरिए वे फ्रांस के लिए रवाना हुए, पर रास्ते में और तेज बारिश और बर्फबारी होने लगी। तो ड्राइवर ने कहा, सर आगे बढ़ना संभव नहीं है, आप कहें तो यहीं कहीं जगह देख करके अपनी कार रोक लेते हैं, वरना मुश्किल में फंस सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो। और तब सामने से एक हल्की सी मध्यम लाइट जलती हुई नजर आई। ड्राइवर ने अपनी कार वहां पहुंचाई और पहुंचाने के बाद कार रोकी, घंटी बजाई। अंदर से एक महिला निकलकर आई और पूछा, क्या सेवा है? जवाब मिला, हम इस तरह से बर्फ में घिर गए हैं, अगर आप हमें थोड़ी देर यहाँ पर रुकने के लिए जगह दे सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। महिला ने कहा, इतना कहने की कहाँ जरूरत है, आप आराम से घर के अंदर आ जाइए और आराम से रुक जाइए। विदेशों में एक दूसरे पर लोग विश्वास ज़्यादा करते हैं, हमारी तरह अविश्वास का काम नहीं करते। और तब रुक गए। अगले दिन सुबह जब रवाना होने का समय आया तो महिला ने कहा, आपने रात भर मेरे यहाँ पनाह पाई है, कृपया जाने से पहले कम से कम चाय कॉफ़ी तो लेते जाइए। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे ठंड से भीगे हुए अगर कॉफ़ी पीने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। कॉफ़ी बना दी गई और कॉफ़ी जैसे ही सर्व करने की बात आई तो महिला ने 4 कप लगाए सामने, एक डॉक्टर साहब के लिए, एक ड्राइवर के लिए, एक खुद के लिए और एक अपने बच्चे के लिए। चारों के लिए 4 कप कॉफ़ी डाल दी। और जैसे ही डॉक्टर साहब पीने के लिए तत्पर हुए कि महिला ने कहा, सर 1 मिनट रुकिए, आप कॉफ़ी पीने से पहले प्लीज़ 1 मिनट के लिए ज़मीन पर बैठिए और आंखें बंद करके प्रभु की प्रार्थना कर लीजिए, उसके बाद आप चाय कॉफ़ी पीजिए। डॉक्टर ने कहा कि मैं ये भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को मैं नहीं मानता हूँ, तुम्हें जो करना है तुम तुम्हारे कर लो। उसने कहा, ठीक है भाई साहब, आप जो भी हैं, लेकिन मेरा तो नियम है कि मैं बिना प्रार्थना किए, बिना प्रभु को याद किए मैं कभी भी चाय कॉफ़ी कुछ भी ग्रहण, पहला पानी भी मुंह में नहीं डालती हूँ। वो महिला बैठ गई, डॉक्टर साहब चाय अपनी कॉफ़ी पीने लगे, ड्राइवर भी पीने लगा। दोनों माँ और बेटा दोनों ज़मीन पर बैठ गए। हाथ जोड़कर 2 मिनट तक उन्होंने ईश्वर को याद किया, प्रभु को याद किया, प्रार्थना की और सिर नवाते हुए धन्यवाद कहा और फिर कॉफ़ी पीने लगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा, तुम्हारी कॉफ़ी ठंडी हो गई हुई? बोले, हाँ थोड़ी तो ठंडी हो गई है, तुमने मज़ा किरकिरा कर दिया, पहले कॉफ़ी पी लेते, बाद में तुम्हारे भगवान को याद कर लेते। बोले, साहब मैं भगवान को याद किए बगैर कॉफ़ी चाय मुंह में पानी भी नहीं डालती हूँ। बोले, तेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई, पर तुम केवल एक बात बताओ, तुम भगवान को याद करो, क्या भगवान होता है? उसने कहा, साहब ये तो मुझे नहीं पता कि भगवान होता है कि नहीं होता, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं भगवान को भली नहीं देख पाऊँ, पर भगवान तो हम सबको ज़रूर देखता ही है। मैं भले ही भगवान को ना देख पाऊँ, पर भगवान तो हमें देखता ही है। बोले, भगवान होता भी है? उसने फिर वही कहा, सर भाई साहब एक बात बताइए, ऑक्सीजन होती है? बोले, हाँ ऑक्सीजन होती है। बोले, दिखाई देती है? बोले, दिखाई नहीं देती। तो फिर आप मानते क्यों? दिखाई नहीं देती तो क्यों मानते हैं? बोले, वो तो होती है। बोले, भगवान भी होता ही है, भले दिखाई दे या ना दिखाई दे, मगर भगवान तो होता ही है। बोले, अच्छा मान लिया तेरे भगवान होते हैं, चलो, पर अब जरा तू बता, तेरी कॉफ़ी तूने ठंडी कर दी, पर तू ये मुझे बता कि भगवान होता है, चलो मानता हूँ, पर ये बता कि तूने अभी प्रार्थना क्या की, मुझे पता तो चले कि भगवान तेरी सुनता भी है कि नहीं सुनता। बोले, तूने प्रार्थना क्या की है? बोले, भाई साहब मैं अभी जो मैंने प्रार्थना की है वो प्रार्थना मैंने आज नहीं की, बल्कि मैं पिछले 8 महीनों से वो प्रार्थना करती चली आ रही हूँ। तो बोले, तूने क्या प्रार्थना की? बोले, मैंने प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे बच्चे को कैंसर हो रखा है, मेरे बच्चे को कैंसर हो रखा है, मेरे शहर के डॉक्टरों ने कहा है कि तेरे इस बच्चे का इलाज कोई नहीं कर सकता, अगर इसका कोई इलाज कर सकता है तो केवल एक ही डॉक्टर है और वो है अमेरिका में रहने वाला डॉक्टर मार्क। और मैं उस भगवान को कह रही थी, भगवान मैं गरीब महिला हूँ, मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं अमेरिका तक ले जाकर मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूँ, पर तेरे तो 1000 हाथ हैं, तू चाहे तो मेरे बच्चे का उस डॉक्टर से इलाज करवा सकती है। ये जैसे ही सुनना था कि डॉक्टर मार्क जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे।
महिला ने पूछा, हुआ क्या, आप ये क्या हो गया, अचानक जमीन पर कैसे आ गए? बोले, आज मुझे पता चला भगवान होता भी है और वो किसी की सुनता भी है। बोले, मतलब? बोले, जिस डॉक्टर से इलाज कराने के लिए तू प्रार्थना कर रही थी, वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मैं ही वो डॉक्टर, मैं ही वो डॉक्टर हूं। और आज मुझे पता चल गया, मुझे लगता था कि मेरी वजह से मेरा सम्मान हो रहा है फ्रांस में, पर आज पता चला कि मेरी वजह से मेरा सम्मान नहीं, बल्कि फ्रांस में बुलाने के लिए भगवान ने ये गोटी सेट की है और मुझे फ्रांस तक बुलाया है। मैं समझता था कि ये अचानक इतना स्नोफॉल कैसे, इतनी बर्फबारी कैसे? पता चला तेरी प्रार्थना को पूरा करने के लिए भगवान ने आसमान से बाधा खड़ी की थी। मेरी फ्लाइट रुकी, मैं कार से आया, तेरे ही घर के आगे आकर के रुका, और आज अगर मैं तेरे घर पर कॉफ़ी पी रहा हूँ तो ये तेरी और मेरी वजह से नहीं, तेरी प्रार्थना की बदौलत में यहाँ पर आकर के कॉफ़ी पी रहा हूँ। और तब वो बच्चे को अपने साथ लेकर जाता है फ्रांस के अपने सम्मान समारोह में, और वहाँ जाकर कहता है, मैं जिंदगी भर नास्तिक रहा, पर एक महिला की प्रार्थना ने मुझे आज आस्तिक बना दिया और मेरे भीतर ये विश्वास पैदा कर दिया कि भगवान होता है, वो प्रार्थना सुनता है, वो हमारे दिल की पुकार वो सुनता है। और उसने तब ये तय किया, मैं आज के बाद दुनिया का कोई भी बच्चा जिसको कैंसर हो रखा है, मैं कैंसर पीड़ित बच्चे का हमेशा फ्री इलाज करूंगा, बच्चे में भी भगवान का रूप देखूंगा। और इस तरह से प्रार्थना एक जीवित होती है, सुप्रीम पावर का आशीर्वाद हम पर बरसता है। 3 बातें कहनी थी, 2 बातों को आज जीवन में लागू करते हैं। पहला है प्रणाम और दूसरा है प्रार्थना। पहली दुआ माँ बाप के घर से, दूसरी दुआ सुप्रीम पावर के घर से। किसके घर से? हाथ ऊपर उठा कर बोलो, किसके घर से? हो प्रभु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी प्रभु तेरे चरणों की, प्रभु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, हो तकदीर संवर जाए प्रभु तेरे चरणों की, हो प्रभु तेरे चरणों की, हाँ हाँ प्रभु तेरे। माता पिता को किया गया श्रद्धा से प्रणाम और ईश्वर को किया गया श्रद्धा से प्रणाम। 4 को प्रणाम करके दुआ जरूर लो, मम्मी जी, पापा जी, गुरु जी और प्रभु जी। ये 4 को किया गया प्रणाम और प्रार्थना हमारे लिए ढेरों आशीर्वाद के खजानों के द्वार अवश्य 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 खोलता है। आप सब लोगों के भीतर विराजमान परमात्मा की दिव्य चेतना को हमारी ओर से प्रणाम है। आप सब लोगों के लिए ढेर सारा प्यार है, ढेर सारी शुभकामना है। ताली बजाओ, थाली बजाओ, प्रभु जी का अभिनंदन करो।